जो फौजी रवाबत हैं वो तरबियत के लिहाज से पहले भी उनके कैडेट्स के यहाँ आते रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में, तो हम दो तरफा तौर पर कैडेट्स को तरबियत दे सकते हैं। भारतीय जो सुप्रीमेसी है उसको तोड़ने के लिए फौजी ताउन जो है वो आगे चलेगा। JF-17 थंडर के ऊपर तजवीज आ चुकी है, उसकी खरीदारी हो सकती है पाकिस्तान से। बांग्लादेश भारत दो तरफा ताल्लुकात पर 7 माह से छाई सर्द मोहरी कशीदगी में बदल रही है। वुज़राए खारिजा मुलाकात में बांग्लादेश के दो टोक मौक़िफ़ से क्या खित्ते का थानेदार बनने की भारतीय कोशिशों को धचका नहीं पहुंचेगा? आपने ठीक फरमाया है कि अभी तक जो भारत का रवैया था वो इस पूरे इलाके को कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी या मुख्तलिफ तरीकों से धमका कर अपनी तफैली रियासतों के तौर पर रखने का था, लेकिन अब सूरत हाल चूंकि बदल गई है। अभी रिसेंटली भारतीय वजीर आजम जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बॉल उनके कोर्ट में फेंक दी कि जी मेरा ख्याल है कि ये बेहतर इसको डील करेंगे। और इसका मतलब ये है कि इस खित्ते के अंदर बैनुल अक़वामी ताकतों ने भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात को उन दोनों की मर्जी के ऊपर मुनहसर करार दिया है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने पूछा कि ये फौजी रवाबत, अभी ये कहना कबल वक्त है कि कोई फौजी मुआहिदा होने जा रहा है, लेकिन लाजमी बात है कि फौजी रवाबत और इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट मौजूद है, तो उसके ऊपर आपके जो छोटे ममालिक हैं उनके कंसर्न्स हैं और वो अपनी दिफाई तौर पे अपने आप को महफूज करने के लिए यकीनन ताउन करेंगे और ये आगे चलकर ताउन बढ़ता हुआ नजर आता है। अभी हम सरेदस्त ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कोई फौजी मुआहिदा बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई डिफेंस शील्ड हो जाएगी या हम अपना एटम बम उठा के उनको दे देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। सही। लेकिन ये हो सकता है कि हमारी जो फौजी रवाबत है वो तरबियत के लिहाज से पहले भी उनके कैडेट्स के यहाँ आते रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में, तो हम दो तरफा तौर पर कैडेट्स को तरबियत दे सकते हैं। भारतीय जो सुप्रीमेसी है उसको तोड़ने के लिए फौजी ताउन जो है वो आगे चलेगा। JF-17 थंडर के ऊपर तजवीज आ चुकी है, उसकी खरीदारी हो सकती है पाकिस्तान से। इसके अलावा मुख्तलिफ जो एड पर बेस्ड चीजें हैं उसकी जगह तिजारत पर, ट्रेड पर बेस्ड चीजें हो सकती हैं, तालीम में ताउन हो सकता है। ये बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन नई दिल्ली हुकाम बैंकॉक में नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात के लिए कोशिशें कर रहे हैं। क्या इन कोशिशों की वजह सदर ट्रंप का दबाव है? जैसे कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर ने भारत को बांग्लादेश से ताल्लुकात मामूल पर लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसा है कि रियासतें जो कहती हैं वो करती नहीं है और जो करती हैं वो दिखाती नहीं है। ये जो भारत और बांग्लादेश का मामला है दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सरहद है जो दोनों मुल्कों के दरमियान है, जो तकरीबन 4400-500 किलोमीटर पर मुहित है। तो यकीनी बात है अगर भारत के रवैये की वजह से बांग्लादेश के अंदर अबतरी और बेचैनी फैली और उन्होंने अपने ताल्लुकात जो हैं वो महदूद कर लिए हैं, तो यकीनन भारत को इसके ऊपर फिक्रमंद होना पड़ेगा। और उनकी पिछली बार भी हमने बात की थी कि उनकी जो 4 रियासतें भारत की या सूबे समझ लें जो बांग्लादेशी सरहद के साथ लगते हैं, वहां पर जो अलहदगी की तहरीकें हैं, मिजोरम है या जो माओ नवाज बागी हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि बांग्लादेश की सरहद के साथ अमन हो। तो ये रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से भारत जो है अपनी पॉलिसी की नाकामी पर तिलमिला उठा है। इस वक्त उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि हम कैसे इसको डायरेक्ट करें, क्योंकि पहले जो हुकूमत थी जिसके अंदर हसीना वाजिद थी, तो वो तो एक प्रॉक्सी हुकूमत थी जो भारत की बात मानते थे और एक कठपुतली हुकूमत, आप पपेट गवर्नमेंट समझ लें। लेकिन अभी ये जो गवर्नमेंट है ये चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो इनको इतना दबाव भी नहीं है, और जब भी भारत को बात करता है तो उनके पास ले दे के एक ही बात होती है कि आपके यहाँ अक़लियतों के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो आप पहले अपनी कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर और जो बाकी लोग अक़लियतों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, आप पहले देखें। बिल्कुल। अच्छा, बांग्लादेश का ये मुतालिबा तो ठीक है, लेकिन साथ ही वो भारत से एक और मुतालिबा भी कर रहा है, सार्क की बहाली का। सवाल ये है कि भारत सार्क की बहाली से क्यों हिचकिचा रहा है, और दूसरा ये कि बांग्लादेश बार बार सार्क को फाल करने का मुतालिबा क्यों कर रहा है?
देखिए 2016 के बाद सार्क के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। पूरी दुनिया के अंदर जो तिजारतें हैं वो आपके नजदीकी ममालिक के जरिए होती हैं। मोस्ट फेवरेट नेशन की टर्म भी इसीलिए यूज की जाती है। टैरिफ्स कम होते हैं, ट्रेड बढ़ती है, उसके अलावा आपका जो टूरिज्म है वो बढ़ता है। और वो सार्क बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल। इस खित्ते में किसी भी मुल्क के बड़े या छोटे होने पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो बराबरी की बुनियाद पे डील करने की बात करता है। तो सार्क को बहाल करने का मतलब ये कि भारत की सुप्रीमेसी अब कम हो जाएगी और यहाँ उसके अंदर जितनी दीगर रियासतें हैं जैसे नेपाल है या मालदीव है, बांग्लादेश है हम्म। या पाकिस्तान है और या श्रीलंका है, तो श्रीलंका के साथ भी पहले भी इनका क्या उसको कहते हैं तमिल बागियों वाला जो है मामला, तमिल टाइगर्स वाला, वो चलता रहा। तो श्रीलंका भी खिलाफ है इस सुप्रीमेसी के खिलाफ। अब बांग्लादेश भी उनके कैंप से निकल गया है। पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी एक तारीखी तौर पे उनके साथ एक कशमकश चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सार्क बहाल हो जाती है तो भारत को रीजनल लेवल के ऊपर एक टफ टाइम मिलने जा रहा है। दिस इज द रीजन कि वो खिलाफ हैं और वो इसको रिस्टोर नहीं करना चाहते। अच्छा, अभी जैसे कि आपने बात की कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का कल्चर एक है और मज़हब की बुनियाद भी हमारी एक ही है, तो बांग्लादेश में जो बंगला कौम परस्ती का बुत था वो पाश पाश हो गया है। शेख हसीना का ये नज़रिया कि वो बांग्लादेश को नेशनलिज्म की बुनियाद पर संभाल सकती हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो गलत साबित हुआ? जी, यकीनी बात है कि आप देखें सियासी तौर पर बंगाली जितने बाशऊर थे वो आपने तारीख में देख लिया, चाहे वो पाकिस्तान के साथ बात हो या भारत के साथ हो, या जब मुस्लिम लीग बनती है वो भी वहां बनती है, या जब करारदाद लाहौर पेश होती है तो वो भी उनकी तरफ से होती है और वो अपने हकूक के लिए भी बात करते हैं। तो मेरा जाती ख्याल है कि इसके पीछे सबसे पहले तो इस्लाम और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ पुराने रवाबत, बेशुमार लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी बुनियाद के ऊपर आगे चलकर इस्लाम की बुनियाद के ऊपर और कॉमन कल्चर की बुनियाद के ऊपर और साबका तारीख की बुनियाद के ऊपर ताउन जो है वो हो सकता है। हाँ, एक चीज इसके ऊपर मैं जरूर कहूंगा कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है फौजी ताउन में या बाकी चीजों के ऊपर या कोई मुआहदा करने पे, तो वो शायद जो वो एलिमेंट जो कहता है कि जी हमारा बंगाली नेशनलिज्म डिस्टर्ब होता है और पाकिस्तान जंगी जराइम के ऊपर माफी मांगे, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको टैकल कर ले तो ये बेहतर हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर बड़े लेवल के ऊपर जो है वो मुलाकातें हो सकती हैं और एमओयू साइन हो सकते हैं और ताउन बढ़ सकता है। बांग्लादेश भारत दो तरफा ताल्लुकात पर 7 माह से छाई सर्दमोहरी कशीदगी में बदल रही है। वुज़राए खारिजा मुलाकात में बांग्लादेश के दो टोक मौक़िफ़ से क्या खित्ते का थानेदार बनने की भारतीय कोशिशों को धचका नहीं पहुंचेगा? आपने ठीक फरमाया है कि अभी तक जो भारत का रवैया था वो इस पूरे इलाके को कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी या मुख्तलिफ तरीकों से धमका कर अपनी तफैली रियासतों के तौर पर रखने का था। लेकिन अब सूरत हाल चूंकि बदल गई है। अभी रिसेंट ही भारतीय वजीर आजम जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बॉल उनके कोर्ट में फेंक दी कि जी मेरा ख्याल है कि ये बेहतर इसको डील करेंगे। और इसका मतलब ये है कि इस खित्ते के अंदर बैनुल अक़वामी ताकतों ने भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात को उन दोनों की मर्जी के ऊपर मुनहसर करार दिया है।